नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। बात हम करेंगे शॉर्ट फिल्म अनुजा की, जिसमें अब प्रियंका चोपड़ा भी जुड़ गई है बतौर एज ए को प्रोड्यूसर। फिल्म पे बात करने से पहले मैं चाहूंगा आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। लाइव एक्शन शॉट, सच बताऊं तो मुझे लग रहा था कि ऐसी जो फिल्में रहती है उसके अंदर आपको एनिमेटेड कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, ह्यूमंस रहते हैं और फिर एनिमेटेड कैरेक्टर्स। लेकिन मेन स्ट्रीम सिनेमा का कुछ इस तरह से हमारे सर पे सवार है कि हमें जो लाइव एक्शन शॉट जिसे ऑस्कर में काफी मान्यता है उसके बारे में पता ही नहीं। तो दरअसल लाइव एक्शन शॉट ये वो फिल्में होती है विच कंसिस्ट ऑफ रियल पर्संस एंड रियल लोकेशंस। यदि ये फिल्म अनुजा नहीं आती तो शायद हम लाइव एक्शन शॉट के बारे में कुछ छानबीन नहीं करते। अनुजा इसे लिखा और डायरेक्ट किया है एक अमेरिकी फिल्म मेकर एडम जे ग्रेव्स। ये फिल्म भारत में बसी है, पूरी तरह से हिंदी भाषा में ये शूट हुई है, लेकिन है तो ये एक अमेरिकन फिल्म। ये फिल्म इसका जो संदेशा है वो है चाइल्ड लेबर के खिलाफ, लेकिन वो इम्पोर्टेंटली ये बात करती है कि कैसे हर एक बच्चा उसे अधिकार है राइट टू एजुकेशन का, जो कि नॉर्मली हर सिविलाइज नेशन में तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। हो सकता है कि शायद इस फिल्म की प्रेरणा डायरेक्टर एडम जे ग्रेव्स ने भी जब वो शायद भारत आए होंगे तब उन्होंने देखा होगा दिल्ली में ऐसे बच्चों को। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म की जो मेन प्रोटैगनिस्ट है अनुजा, दैट्स प्लेड बाय दिस यंग किड सजदा पठान, एंड सजदा हरसेल्फ वो एक चाइल्ड लेबर रह चुकी है। लेकिन जब आप इन्हें पर्दे पे देखेंगे तो इन्हें देख के लगेगा नहीं, क्योंकि जो इनका कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल एक एक्सपीरियंस एक्टर की तरह है। अनुजा ये कहानी है अनुजा और उनकी जो साथी है पलक। अब उम्र में पलक इनसे शायद 7-10 साल बड़ी होंगी और अनुजा एक 9 साल की बच्ची है और पलक ये दोनों एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, शायद दिल्ली ही है। फिल्म की शुरुआत में आप देखते हैं कि कैसे एक भला इंसान, कोई टीचर है जो इस फैक्ट्री में आया है और जो उसका मालिक है वर्मा नागेश भोसले, वो उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि ये आप बच्ची से जो काम करवा रहे हो वो गलत है, ये चाइल्ड लेबर है। वो उनसे कहते हैं कि ये बच्ची को आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये पढ़ाई में बहुत अच्छी है। फैक्ट्री के मालिक को यकीन नहीं होता, वो दंग रहता है। अब ये बच्ची पढ़ना तो चाहती, लेकिन मालिक के सामने ये छोटी बच्ची कुछ बोल नहीं पाती, काफी डरी हुई रहती है। इस फैक्ट्री में शायद बस एक व्यक्ति है जो अनुजा की जो क्षमता है उसे समझता है, उसके पढ़ने की जो चाह है वो उसकी कदर करता है, और वो है उनकी साथी पलक। पलक शायद खुद एक क्योंकि अनाथ है और वो नहीं चाहती कि जो उनके साथ हुआ कि वो इस बच्ची के साथ भी हो, क्योंकि उस बच्ची में वो क्षमता दिखती है पढ़ने की। फिल्म में ऐसा बताया गया है कि पलक चोरी चोरी जो स्क्रैप कपड़ा रहता है वो उसे इकट्ठा करके उसके क्लॉथ बैग बना के वो बाहर बेचती है सड़क में जाके, 40 रुपए में एक बैग। और इस पैसों से इनके द्वारा शी इज एबल टू फंड लिटिल बिट ऑफ अनुजास एजुकेशन। ये सब काम जो हो रहा है वो चोरी छुपे ही हो रहा है। अनुजा ये एक संस्कृत शब्द है, इसका जो मीनिंग है इंग्लिश में वो तो लिटिल सिबलिंग है, और वाकई में ये बच्ची एक लिटिल सिबलिंग की ही तरह है पलक के लिए। अनुजा इज एक्चुअली एन इनिशिएटिव बाय सलाम बालक ट्रस्ट, और ये ट्रस्ट एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी आगाज 1988 में हुई थी थ्रू द प्रोसीड्स फ्रॉम द फिल्म सलाम बॉम्बे। और उस वक्त जब ये ट्रस्ट बना था तो तब तो उसका मकसद ये था कि जिन बच्चों ने सलाम बॉम्बे में, गरीब बच्चों ने जिन्होंने सलाम बॉम्बे में काम किया था, कि उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाए। अब ऑब्वियसली इतने वर्ष गुजर चुके हैं और इस ट्रस्ट अब जो उसका मेन मकसद वही है कि कैसे जो बेचारे स्ट्रीट पे, जो स्ट्रीट के बच्चे हैं, अनाथ हैं, उन्हें रिहेबिलिटेट करना, उन्हें मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लेके आना, उन्हें पढ़ाना। एक अमेरिकन प्रोडक्शन भारत में बसी हुई फिल्म हिंदी भाषा में, और जो उसकी कहानी है वो बात करती है चाइल्ड लेबर की, राइट टू एजुकेशन की। अब आई एम श्योर जो हमारे इनसेंसिटिव नेशनलिस्ट है या फिर कुछ हमारे क्रिटिक्स भी, वो तुरंत खड़े हो जाएंगे ये कह के कि बस अनुजा तो ये तो एक और पश्चिमी फिल्म है जो बस भारत की गरीबी और भारत की अंडरबेली उसे वो एक्सप्लॉइट करता है। ऐसे लोगों के लिए हम फिर वही कहेंगे कि चलिए, आपको ऐसी फिल्में नहीं पसंद आती, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप चाहते हैं कि ऐसी फिल्म ना बने तो अपने अपने देश से गरीबी, भेदभाव, जात पात, चाइल्ड लेबर, ये सब हटाइएगा। अब दुर्भाग्य से तो ये आज भी कड़वा सच है भारत का, तो जब तक ये सच जाता नहीं है तो फिर तो कोई नेक इंसान होगा वो अगर ऐसे विषय पे फिल्म बनाए, भले वो भारतीय हो या विदेशी हो। पर्सनली आप मुझसे पूछे, इसमें कोई हर्जाना नहीं है।
और ये मेरी कोई पर्सनल व्यू नहीं है, बल्कि आप भारत का जो संविधान है, आर्टिकल 21A, वो कहता है आपसे कि हर एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो 6 साल या 14 साल के बच्चे हैं उन्हें फ्री एजुकेशन दी जाए। और तो फिर ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर एक नागरिक का, एक हर एक बच्चे का। ये फिल्म भारत के कड़वे सच को तो बताता है, लेकिन जैसा इसका स्क्रीन प्ले है, मैं कहूंगा उसके अंदर या जो ये कैरेक्टर्स है दोनों काफी पॉजिटिव है। अनुजा हो या पलक हो, इनकी आंखों में आपको सपना दिखेगा। और ये फिल्म, इसका जो नैरेटिव है, इस मैं कहूंगा डार्क एनवायरनमेंट, ग्रिम एनवायरनमेंट में भी ये एक उम्मीद की रोशनी जगाता है। और वो उम्मीद की जो रोशनी है वो है हमारी अनुजा, वो है हमारी पलक। इस फिल्म में आपको कहीं भी ऐसा नहीं दिखाया गया कि इन बच्चों को जबरदस्ती या किडनैप करके या यहाँ पर डाला गया है। ये इनकी बदकिस्मती है कि इन्हें चाइल्ड लेबर करना पड़ रहा है। देखिए, ऐसे बच्चों के लिए कभी कोई चॉइस होती नहीं है। जब हाथ में पैसे नहीं, पेट में खाना नहीं है, तो फिर बच्चा पढ़ाई कैसे करे। और ये फिल्म आपको दिखाती है कि कैसे बड़ा बदनसीबी के कारण कई अनुजास, कई पलक, उन्हें मजबूरन फैक्ट्रियों में काम करना पड़ता है। इनकी जिंदगी में अगर तालीम आए भी जाए तो आसान नहीं होता इन लोगों के लिए काम छोड़ के पढ़ाई करना। जैसे कि मैंने पहले कहा, अनुजा, पलक, इनकी बदनसीबी है इस फैक्ट्री में काम करना, लेकिन ये कैरेक्टर जो प्रोटैगनिस्ट है बड़े ही पॉजिटिव कैरेक्टर्स है, दे आर वेरी जॉयफुल। अब इनकी आंखें देखिए आप, खासकर सजदा पठान की, वो तो देखिए सपने ही बयां करते हैं। फिल्म के अंदर एक बड़ा अच्छा सीन है कि ऐसे ही ये बच्ची मॉल के अंदर चोरी से घुस जाती है, और वहां जाके जो पलक के बैग्स हैं विच आर प्राइस एट 40 रुपीज पर पीस, ये उन्हें वहां जाके एक शोरूम में कोई एक कस्टमर मिलती है, इन्हें भली इंसान औरत मिलती है, और ये अनुजा उन्हें 400 रुपए में एक बैग बेच देती है। शी सेल्स 2 बैग्स, और फिर वो बहुत खुश होती है, जाहिर है। लेकिन तब जो शोरूम का मालिक है या मैनेजर है, वो तो नाराज है, वो चिल्लाता है कि इस बच्ची को बाहर करिए। वो कस्टमर से कहता है कि मैडम, ये आप गलत कर दिए, लेकिन थैंक्स टू दैट नोबल कस्टमर वो इस बच्ची के बैग खरीद लेती है। पर अब जो समस्या ये है कि शोरूम वाले ने कह दिया है कि गार्ड के कि इस बच्ची को पकड़ा जाए। बच्ची ऊपर नीचे भागती है, और फिर आखिरकार समहाउ शी मैनेजेस टू रीच द बेसमेंट। अब बेसमेंट पे आने के बाद उसे एग्जिट डोर दिखता है, लेकिन उसके सामने खड़ा है एक चट्टान सा, एक सिक्योरिटी गार्ड। बस अगले 2-3 सेकंड के लिए आप डर जाते हैं कि शायद कुछ बहुत बुरा होगा, कि कहीं ये इंसान इस बच्ची पे हाथ ना उठा दे। लेकिन फिर टू आवर सरप्राइज ये सिक्योरिटी गार्ड कुछ कहता नहीं, बस हल्के से ये दरवाजा खोल देता है, बच्ची को इशारा करता है कि आप जाओ। और जैसे ही बच्ची निकलती है, तो फिर इस सिक्योरिटी गार्ड के जो चेहरे पे जो हल्की सी मुस्कान रहती है, वो बिल्कुल मैं कहूंगा प्राइसलेस। ऑब्वियसली ये खुद भी गरीब इंसान है, ये जानता है भूख क्या होती है, गरीबी क्या होती है, और इस बच्ची ने अपनी मेहनत के ही पैसे कमाए हैं। जो फन है वो यहाँ खत्म नहीं होता। हाँ, इस मॉल से निकलने के बाद अनुजा खुशी खुशी जाके पलक के पास जाके 800 रुपए देती है। पलक को भी यकीन नहीं होता कि कैसे इस छोटी बच्ची ने 40 रुपए का बैग को 400 में बेच दिया। ऑब्वियसली इट टेल्स यू द सेम थिंग कि जो मॉल में जब इतने इतने महंगे महंगे कपड़े बिक रहे हैं, तो फिर 40 रुपए की चीज इन्होंने 400 में बेच दी, तो भाई क्या उसमें प्रॉब्लम है। और फिर इन पैसों से ये दोनों शायद उसी मॉल के थिएटर में जाते हैं और पॉपकॉर्न खरीदते हैं और फिल्म देखते हैं। ये दृश्य आपको जताता है कि बच्चों का पढ़ना बहुत जरूरी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उनका खेलना कूदना और सिनेमा भी बच्चों के लिए आवश्यक है। बस ये सीन देखने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई, और मेरे मन में जो बात चल रही थी कि कई बार हम देखते हैं कि बड़े बड़े मॉल्स या रेस्टोरेंट में अगर गरीब बच्चे हों जो बराबर कपड़े पहन के नहीं आते, उन्हें अंदर आने नहीं देते। मॉल वालों, सिनेमा वालों से बस यही गुजारिश करूंगा कि किसी के आकार के ऊपर आप उन्हें ऐसे डोंट स्टॉप देम फ्रॉम एंटरिंग दीज प्लेसेस। फिल्म की सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है इसकी राइटिंग, और फिर जो कंपीटिंग एक्ट्स आपको देखने मिलते हैं सजदा पठान और अनन्या शानबाग द्वारा। सजदा पठान क्योंकि खुद वैसी जिंदगी जी है, तो उनसे बेहतर कौन ये रोल प्ले कर सकता था। और इनकी आंखें देखिए, दोनों की बड़ी एक्सप्रेसिव है। इनकी आंखों में सपना है, काफी कुछ बयां करती है। सजदा का बस यही कहूंगा कि वो एक इंस्पिरेशन है, नॉट जस्ट ऑन द स्क्रीन बट ऑफ इट टू। एंड सेम गोज आई थिंक फॉर अनन्या शानबाग, हु आई थिंक इज एन एक्टर। लेकिन इन्होंने जो एक सपोर्ट इस बच्ची को दिया इस फिल्म में, आई थिंक दैट इज ऑब्वियसली ट्रूली हार्ट वार्मिंग। Sasta and Ananya are both blessed with expressive eyes and a free spirit. कुछ दिन पहले हमने एक्टर नागेश भोसले से बात की थी, और उन्होंने वाइल समिंग अप व्हाट मेक्स अ गुड शॉर्ट फिल्म, उन्होंने कहा था कि एक अच्छी शॉर्ट फिल्म वो होती है जो बस उन चुनिंदा पलों में आपको अनुभव देती है एक फीचर फिल्म या फिर वेब सीरीज का। और वाकई जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सत्य है, बिकॉज जैसी इस फिल्म की राइटिंग है,
जो जो चीजें अनेक चीजें आपको देखने मिलती है मात्र केवल 22 मिनट में, और वो आपको जताता है कि कैसे डायरेक्टर ग्रेव्स साहब ने ना सिर्फ इन दोनों बच्चियों की जिंदगी, बल्कि अ, जो सोशल मुद्दे हैं, चाइल्ड लेबर हो या फिर एजुकेशन हो, इन सबको अच्छी तरह से पिरो के मात्र 22 मिनट में हमें एक वो कहूंगा बहुत ही एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस दिया है। नागेश जी की बात करूं तो भले ही ये एक विलेन का रोल प्ले कर रहे हैं इस कहानी में, तो लेकिन उनका जो अभिनय है वो काफी बढ़िया है। जब आप वर्मा जैसे कैरेक्टर्स देखते हो, आपको समझ में आता है कि कैसे ये लोग बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं, और बच्चों को एक्सप्लॉइट करना आसान रहता है। देखिए, बड़ा सिंपल चीज है, आप किसी को भूखा रखिए या उन्हें बाहर की जो दुनिया है, अच्छी दुनिया है, उससे दूर रखिए, तो फिर ये बच्चे तो बस इन वर्माओं की फैक्ट्री में कैद बंदी बन के रह जाएंगे। अब वैसे तो वर्मा जैसे लोगों को जेल के पीछे होना चाहिए, लेकिन ये चीजें एडम ग्रेव्स ने अपनी फिल्म में नहीं दिखाई है, और मे बी शब ही जस्ट लीव्स देयर फेट टू कर्मा। अनुजा का जो आखिरी सीन है, वो शायद दर्शकों को इट विल पुट इन टू माइंड्स, एक ओपन एंड जैसा क्लाइमैक्स है। दर्शक सोचेंगे कि भाई आखिर क्या इस बच्ची के साथ क्या हुआ, और फिर जैसे ही एंड क्रेडिट्स रोल होते हैं, तब आप देखते हैं कि कुछ गरीब बच्चे शायद वो हंस रहे हैं, और उसके नीचे बताया गया है कि ये बच्चे उस फैक्ट्री से आते हैं, चाइल्ड लेबरर्स। और फिर आपको देखने को मिलता है कि कैसे ये बच्चे, ये अनुजा फिल्म इनके लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है, और अंत में जो फिल्म का जो आखिरी शॉट है, वहां पे आप एक विजुअल देखते हैं इस प्यारी सी हमारी सजदा खतान की, बस जो हंस रही है। और ये दृश्य देख के बस इट विल गिव यू, इट इज अ साइट टू बी होल्ड। अनुजा ये एक ऐसी फिल्म है जो बिल्कुल नेक इरादों से बनाई गई है, एक्सिक्यूशन भी इसका काफी अच्छा है। अब भले ही प्रियंका चोपड़ा या गुरीत मोंगा इस फिल्म से बाद में जुड़े हो, लेकिन कम से कम इस फिल्म के ऑस्कर प्रोस्पेक्ट के लिए तो मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज है। बट आई स्टिल फील दैट इसे ऑस्कर मिले या ना मिले, लेकिन मेरी नजर में तो ये फिल्म जो इसकी खूबियत है वो ये है कि कैसे ये दर्शकों से एक इमोशनल कनेक्शन बांधती है। जाते जाते मैं बस यही कहूंगा कि अगली बार आप सड़क में कुछ ऐसे ही अनुजा या पलक जैसे बच्चों से मिले, हाँ भले ही इनकी जो ये चीजें बेच रहे हैं, गुब्बारे फूल वूल, उसे आप ना खरीदे, लेकिन कम से कम प्लीज आप इन्हें ताना मत मारिएगा, इन्हें भगाइएगा मत। और भले कुछ नहीं तो बस कुछ एक काइंड वर्ड या फिर बस एक हल्की सी मुस्कान भी आप इनके प्रति दे दीजिए, क्या पता उसी से इनका दिन बन जाएगा। अनुजा का जो लास्टिंग मैसेज वो तो बड़ा सिंपल वही है कि एवरी चाइल्ड हैज राइट टू एजुकेशन। रही बात रेटिंग की, तो मैं देता हूं इस शॉर्ट फिल्म को 5 में से 4 स्टार्स।